जय हो करवा माता की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उनके अच्छे जीवन और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ पर हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, चलिए आइए देख लेते हैं। जिस जगह हम करवा चौथ की पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। वहां पर हम चावल के ऐपन से चौक मार लेंगे और लकड़ी के पाटे या फिर चौकी पर लाल, पीला या फिर कोई भी शुभ रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। फिर हम चावल या फूलों का आसन दे करके करवा माता की फोटो को विराजित कर देंगे। कलश स्थापना के लिए हम चौकी पर चावल से एक अष्टदल कमल बनाएंगे। आप अष्टदल कमल बनाना ना चाहें तो सिंपल चावल की ढेरी रखकर भी इस पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। पूजा के लिए अब हम कलश तैयार कर लेंगे। कलश के कंठ पर हम मौली बांध देंगे। ये कलश आप तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। आप अकेले करवा कैसे फेरें, करवा फेरने की विधि क्या है, ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। कलश पर हमने कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है और कलश को हम कंठ तक जल से भर लेंगे। इसके बाद हम कलश में गंगा जल डाल देंगे, एक हल्दी, एक सुपारी और एक चांदी का सिक्का डाल देंगे। यदि आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक बतासा और एक पुष्प डाल देंगे। इसके बाद हम कलश को कुमकुम से टीक लेंगे। कुछ लोगों के यहाँ तो करवा चौथ पर कलश स्थापना की जाती है, कहीं कहीं कलश स्थापना के बिना ही करवा चौथ की पूजा कर ली जाती है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। अब हम कलश के मुख पर अशोक के, आम के या फिर पान के पत्ते सजा लेंगे। अब हम कलश के मुख पर एक प्लेट रखेंगे जिसमें हम थोड़े से अक्षत या गेहूं डाल देंगे, जिसे पूर्ण पात्र बोला जाता है। और इस कलश के ऊपर हम एक मिट्टी का या फिर पीतल का दीपक स्थापित कर देंगे। इसे दीप कलश बोला जाता है। आप चाहें तो करवा चौथ की पूजा में नारियल कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। साथ ही हमने चौकी पर गौर माता की भी स्थापना कर ली है, जिसके लिए हमने पहले गौर माता को चावल का आसन दिया है। अब हम आरती के लिए एक घी का दीपक भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम गौर माता का पूजन करेंगे। आप चाहें तो कैलेंडर में भी भगवान गणेश, शिव पार्वती का पूजन कर सकते हैं। हमारे यहाँ अलग से गौर माता रखी जाती हैं मिट्टी की, इस तरह से बना करके तब उनका पूजन किया जाता है। अब हम गौर माता को कुमकुम से तिलक कराएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। साथ ही हम गौर माता को आलता लगाएंगे और एक बिंदी लगाएंगे। बाद में जो आलता बच जाएगा उसे हम परिवार की सभी महिलाओं के साथ अपने पैरों पर सजा लेंगे, पुष्प चढ़ा देंगे और एक हल्दी दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। आप गणेश भगवान की पूजा जो हमने गौर माता बनाई है इसमें भी कर सकते हैं, या फिर आपको कैलेंडर में जो गणेश भगवान की फोटो दी है उसमें भी आप भगवान गणेश का पूजन कर सकते हैं। गौरी माता को हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे और भगवान गणेश को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। अब हम करवा माता को और कलश को भाव रूपी स्नान कराएंगे। करवा माता को हम कुमकुम से तिलक कराएंगे। साथ ही फोटो में जो सूरज, चांद दिए हैं, जितने भी देवी देवता दिए गए हैं उन सभी का हम कुमकुम लगा करके पूजन कर देंगे। साथ ही हम वीरावती के साथ भाई और भाभी का भी पूजन कर देंगे। करवा माता को हम अक्षत चढ़ाएंगे और वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर देंगे। साथ ही एक पुष्पों की माला भी हम करवा माता को अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास फूलों की माला ना हो तो आप केवल फूल चढ़ाकर भी करवा माता का पूजन कर सकते हैं। करवा माता को आप वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो करवा माता को चुंदरी भी वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। करवा माता को हम इत्र लगाएंगे और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित करेंगे। साथ ही गौरी माता को भी हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कर देंगे। अब हम कलश का और दीपक का भी पूजन कर देंगे। कलश में हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है तो कलश का भी हमें विधि विधान से पूजन करना चाहिए। अक्षत चढ़ाएंगे और पुष्प भी हम अर्पित कर देंगे। एक सुहाग पिटारी हम करवा माता को अर्पित करेंगे। आप करवा माता को 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं या फिर 5-7 चीजें भी सुहाग की करवा माता को आप अर्पित कर सकते हैं। फलों में हम
कोई भी मौसमी फल करवा माता को भोग में अर्पित कर देंगे। मैंने सेब और केला का भोग लगाया है। अब हम करवा माता को भोग में मिठाई अर्पित करेंगे। यदि आपके यहाँ जो भी पकवान बनाए जाते हैं उनका भोग लगाया जाता है तो आप भोग में करवा माता को वो भी अर्पित कर दें। अब हम चांद पूजा के लिए अपना करवा तैयार कर लेंगे। करवे को हम जल से इतना भर लेंगे कि टोंटी से जल बाहर ना आए। ये करवा आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। करवे में हम एक मीठे के रूप में बतासा डालेंगे, सफेद पुष्प डालेंगे, साथ ही हम कच्चा दूध भी डाल देंगे। क्योंकि चांद पूजा में सफेद चीजों का विशेष महत्व होता है तो आपको पूजा में ज्यादा से ज्यादा सफेद चीजों का प्रयोग करना चाहिए। कलश में हम चावल डालेंगे और थोड़ी सी रोली भी डाल देंगे और करवे को हम करवा माता के पास ही विराजित कर देंगे। अब हम करवा फेरने के लिए 2 करवे और तैयार कर लेंगे। ये करवे आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और पीतल के भी ले सकते हैं। यदि आपके पास करवे ना हो तो आप करवे की जगह जल वाले कलश को भी करवा मान सकते हैं। करवे में मैंने चौरा, जिसे पोहा बोला जाता है, वो भरा है और सफेद मिठाई बतासे भरे हैं। आप करवे में पूड़ी, पुआ, अनाज के रूप में गेहूं, चावल भी भर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं। कहीं कहीं मिट्टी की करवे की जगह चीनी के भी करवे रखे जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से पूजा में करवों का यूज कर सकते हैं। अब हम अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे करवा में रख देंगे। करवों को कभी भी सूना नहीं छोड़ा जाता है। और अब हम करवों को ढक देंगे। इस तरह से हमने पूजा के लिए अपने करवे तैयार कर लिए हैं। अब हम करवों को चावल का या फिर गेहूं का आसन दे करके चौकी पर विराजित कर लेंगे। करवा चौथ की पूजा या व्रत हमेशा वैसे ही रखा जाता है जैसा कि आपने शादी के पहली साल रखा था। तो आप जब भी करवा चौथ का व्रत स्टार्ट करें तो इस हिसाब से स्टार्ट करें कि आप उस विधि के अनुसार हमेशा व्रत को रख सकें। मिट्टी के करवे की जगह आप इस तरह के चीनी के करवे भी पूजा में रख सकते हैं। अब हमने करवे के मुख पर जो पात्र रखा है उसमें थोड़ा सा अनाज रखेंगे और एक दीपक विराजित कर देंगे। करवे के मुख पर आप दीपक की जगह कुछ मिठाई भी रख सकते हैं। अब हम करवे का पूजन कर देंगे, कुमकुम से अक्षत चढ़ाएंगे और कुछ पुष्प भी अर्पित कर देंगे और अब हम दीपक को भी प्रज्वलित कर लेंगे। अब इन दोनों करवों में एक करवा माता पार्वती का है और एक करवा मैंने अपना माना है। मेरे राइट हैंड वाला करवा माता पार्वती का है और जिस पर पीले फूल बने हैं लेफ्ट हैंड वाला करवा मैंने अपना माना है। अब हम दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करेंगे और करवे को हम इस तरह से बदल लेंगे। जब भी आप करवा बदलें करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए। इस तरह से मैंने एक बार करवा बदल लिया है। इसी प्रकार से आपको 7 बार करवा फेरना है। इसे करवा बदलना भी कहा जाता है। करवा फेरते हुए आपको मन ही मन माता पार्वती और करवा माता का ध्यान करना चाहिए और यह मंत्र बोलना चाहिए, करवा माता सुहाग लो, करवा माता सुहाग दो, करवा माता सुहाग लो, करवा माता सुहाग दो। इसी तरह से आपको 7 बार यह मंत्र मन ही मन बोलना है। अब मेरा करवा माता पार्वती की जगह आ गया है और माता पार्वती का करवा मेरी जगह पर आ गया है। इस तरह से हमने माता पार्वती से अपना करवा बदल लिया है। अब हम करवे को प्रणाम करेंगे और हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हर साल हम इसी तरह से माता पार्वती के साथ अपना करवा बदलते रहें और हमारा सुहाग अखंड रहे। करवा बदलने की एक दूसरी विधि भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि मान लीजिए आपने एक ही करवा पूजा में रखा है तो आप इस तरह से माता पार्वती के साथ अपना करवा फेर सकते हैं, यानी अपना करवा बदल सकते हैं। चंद्र दर्शन और पति पूजा के बाद जब हम अपनी पूजा संपूर्ण कर लेंगे तो सबसे पहले जो माता पार्वती का करवा मिला है उस करवे की खाद्य सामग्री को खाकर ही हम अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। करवे में लगाने के लिए हम 7 सरई भी पूजा में रख लेंगे। जब चांद निकल आएगा तो हम करवे की टोंटी में इन सरई को लगा करके चांद को अर्घ देंगे। अब हम एक साड़ी या सूट जो भी आपकी सास पहनती हो आप वो ले लीजिए। सुहाग का सामान और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख करके आप पूजा में पहले करवा माता को अर्पित कीजिएगा। बाद में पूजा करने के बाद इस साड़ी पर पायना रखकर सासू माँ के चरण छूकर आप यह साड़ी उन्हें दे दें। अब हम हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर के करवा माता की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे।
जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी, थोड़े से पुष्प और अक्षत हम करवा माता और गौरी माता को अर्पित कर देंगे और थोड़े से पुष्प और अक्षत हम उस करवे पर रख देंगे जिस करवे से हम चांद को अर्घ देंगे। कुछ लोग ये पुष्प और अक्षत अपनी साड़ी के पल्लू में भी बांध लेते हैं, तो आपके यहाँ जैसा रिवाज हो आप वैसा कर लीजिएगा। कथा पढ़ने के बाद हम करवा माता की आरती करेंगे। ये आरती आप घी के दीपक से भी कर सकते हैं और कपूर से भी कर सकते हैं। पहले हम दीपक का पूजन कर देंगे अच्छे से और रोली से पुष्प चढ़ाएंगे। अब हम करवा माता की आरती करेंगे, कलश की आरती करेंगे और हम गौरी माता की भी आरती कर देंगे। जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी तब हम एक बार फिर से करवा माता को सुहाग देंगे और हम उनसे सुहाग लेंगे। आपका जो भी शादी का सिंदूरा हो आप उसे रख लीजिए, उससे आप करवा माता को 5 बार या फिर 7 बार सुहाग दान करें। उसके बाद आप माता रानी से सुहाग लें। यदि आपने करवा माता को 7 बार सुहाग दान किया है तो आपको 5 बार सुहाग लेना है, और यदि आपने 5 बार करवा माता को सुहाग दान किया है तो आपको 3 बार करवा माता से सुहाग लेना है। 2 बार करवा माता पर अपना सुहाग आपको उधार छोड़ना होता है। अब हम करवा माता से चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हे करवा माता, मैं इसी प्रकार से हर साल आपका करवा चौथ का व्रत करती रहूं। मैं अखंड सौभाग्यवती हूं, मेरा सुहाग अमर रखना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूं करवा चौथ की मेरी ये छोटी सी सरल सी पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए करवा माता की जय। जय माता दी।